आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है ट्रायंगल्स, इसकी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन 9, 10 एंड 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 9 में क्या गिवन है? अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। तो फर्स्टली इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। इसमें हम लोग को देखिए एक वॉल गिवन है, ठीक है। तो वॉल पे यहाँ पे कहीं विंडो है, तो एक लेडर को रखा गया है जो इसके वॉल की विंडो तक की पहुंच रही है, ठीक है। तो जो विंडो है वो ग्राउंड से कितने मीटर अबव है? 8 मीटर अबव है। यानी कि यहाँ से ग्राउंड से लेकर के यहाँ तक की विंडो तक की डिस्टेंस कितनी है? 8 मीटर है। और जो लेडर है वो कितनी लंबी है? 10 मीटर लॉन्ग है। ओके, तो पूछा क्या गया है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करनी है। ये लेडर का फुट है और ये वॉल है, वॉल का बेस है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जो वॉल होगी वो क्या होगी? वो तो वर्टिकल होगी, है ना, ग्राउंड से वर्टिकल होगी। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। ओके, तो हम लोग इसकी नेमिंग कर देते हैं। लेडर जो है हमने ए बी मान ली और जो वॉल है वो बी सी हो गई। ओके, तो हम लोग को क्या निकालना है? यहाँ पे बेस निकालना है। हाइपोटेन्यूज ये हो गया, ए बी वाली साइड हो गई, इसके जस्ट सामने वाली। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई हो जाएगी। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेंथ ऑफ द लेडर ए बी which is equal to 10 meter. Okay, then height of window from base of the wall. Okay, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी कि BC कितनी है? BC is equal to 8 मीटर। तो हाइट ऑफ द विंडो फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल कितनी है? BC 8 मीटर है, सॉरी, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है? क्योंकि ABC एक राइट ट्रायंगल है, तो AB क्या है? यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ओके, तो इन ट्रायंगल ABC एंगल C is equal to 90 degree. Okay, so this implies that AB square is equal to AC square plus BC square। और ये हम लोगों ने क्यों लिखा है? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AB स्क्वायर, AB की डिस्टेंस कितनी है? 10 है। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC कितना है? 8 है, तो 8 का स्क्वायर। क्लियर? तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ गया, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया? 64। और AC स्क्वायर हम लोग को निकालना है, तो 64 को इधर भेज सकते हैं, तो ये माइनस साइन के साथ में हो जाएगा। ओके, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36। तो जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो क्या निकलेगा? देखिए AC स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट कर दिया तो 36 का भी स्क्वायर रूट हो गया। सो दिस इम्प्लाइज दैट AC इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा? 6। ओके, तो यहाँ पे 6 मीटर ये डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 में क्या गिवन है? A guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stack attached to the other end. How far from the base of the pole should the stack be driven so that the wire will be taut? यानी कि सबसे पहले हम लोग को एक वर्टिकल पोल गिवन है। ये हम लोग ने एक पोल बना लिया, ये पोल है और इसकी हाइट कितनी है? 18 मीटर है। ओके, और कहा गया है इस पोल के ऊपरी सिरे से यहाँ से कोई एक वायर अटैच है। ओके, और इसकी लेंथ कितनी है? 24 मीटर की लेंथ है। तो हैज अ
अटैच टू द अदर एंड, यहाँ पे कोई एक स्टैक लगा हुआ है, मीन्स कोई एक कील टाइप की गड़ी हुई, यहाँ पे कील लगी हुई है, ठीक है। तो कहा गया है हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टैक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टॉट, यानी कि यहाँ से जो वर्टिकल पोल है इसके फुट से इसको कितना यहाँ पे स्ट्रेच किया जाए, यहाँ पे इस वायर को कितना स्ट्रेच किया जाए ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट रहे, है ना, बिल्कुल टाइट रहे इस पॉइंट पे। तो जब ये इतना स्ट्रेच किया जाएगा तो देखिए यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ओके, तो यहाँ यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये एक वर्टिकल पोल है तो इट मीन्स ये ग्राउंड से यानी कि यहाँ इस लेवल से क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो ये हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला है। ओके, और इसकी जो हाइट है, पोल की हाइट, वो हम लोगों ने OA मान ली, और जो वायर है उसकी लेंथ हम लोग AB मान लेते हैं। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाइट ऑफ a vertical pole OA is equal to 80 meter. Then length of wire which is AB, और AB की डिस्टेंस कितनी है, 24 मीटर है। Then now in triangle OAB एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसकी जस्ट सामने वाली साइड AB क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। ओके, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे रीजन लिख दिया पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर। ओके, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, तो 324 हो गया। अब हमें OB स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 324 यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन के साथ में, इधर आएगा तो माइनस साइन के साथ में हो जाएगा, माइनस 324 इज इक्वल टू OB स्क्वायर। तो यानी कि OB स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो वैल्यू आ गई 2, 5 और 2। ओके, तो OB की वैल्यू निकालते हैं। OB स्क्वायर, इसका जब हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो 252, इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना। तो जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे OB मिला हम लोग को, और 252 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 6। देखिए पूरा तो इसमें स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, पूरा पूरा क्या निकलेगा, 6 आ जाएगा, और रूट 7 रूट के अंदर रहेगा। ओके, तो ये इसकी वैल्यू हो गई OB की। तो ये डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ तक की, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। 11th क्वेश्चन क्या है, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। How far apart will be the two planes after 1.5 hours? ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए कि हमें डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि अगर हम लोग इस तरीके से डायरेक्शंस बनाए चार, तो यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ होता है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक एरोप्लेन जो है वो एयरपोर्ट से फ्लाई करता है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ के डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मान लिया कि ये एयरपोर्ट है, यहाँ से एक एरोप्लेन जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है।
ओके, तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। अब कहा गया कि सेम टाइम पे और उसी सेम एयरपोर्ट से एक दूसरा एरोप्लेन जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि एक तो नॉर्थ में गया और दूसरा वेस्ट में गया, तो दूसरा जो एरोप्लेन है वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ओके, तो कहा गया है कि क्या हाउ फार अपार्ट विल बी टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स, यानी कि 1.5 घंटे के बाद उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। सपोज यहाँ पे ये इसको हम लोग O पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, तो 1.5 घंटे में इस एरोप्लेन ने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करी और दूसरे एरोप्लेन ने यहाँ से यहाँ तक की OB की डिस्टेंस इसने कवर करी है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मीन्स हम लोग को क्या निकालना है, AB की डिस्टेंस निकालनी है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट ट्राइंगल फॉर्म होगा, है ना, 90 डिग्री पे, क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को देखिए, एक तो स्पीड गिवन है, इन दोनों की स्पीड गिवन है और हम लोग को टाइम भी पता है ना, 1.5 आवर्स ये टाइम दिया गया है। तो हम लोग ये निकाल लेते हैं कि इस एरोप्लेन ने OA की डिस्टेंस यानी कि कितनी डिस्टेंस कवर करी है 1.5 घंटे में, निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड हम लोग के पास में है, टाइम भी हम लोग के पास में है, तो हम लोग डिस्टेंस OA की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम लोग OB की डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग के पास में स्पीड है और टाइम गिवन है ना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ओके, स्पीड ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन is equal to 1000 kilometer per hour, okay, and time is equal to 1.5 hours, okay। तो यहाँ पे निकालेंगे डिस्टेंस कौन सी, OA डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस OA कवर्ड बाय फर्स्ट एरोप्लेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.5, उसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 1.5, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 3/2, तो 2 से ये कैंसिल होगा, 500 आ जाएगा और डिस्टेंस कितनी आ गई, 1500 किलोमीटर। ओके, तो 1500 किलोमीटर कवर करी है फर्स्ट एरोप्लेन ने। अब हम लोग लिखते हैं स्पीड ऑफ सेकेंड एरोप्लेन इज इक्वल टू 1200 किलोमीटर पर आवर। ओके, और टाइम कितना गिवन है, टाइम सेम है 1.5 घंटे का। ओके, तो डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस, OB की डिस्टेंस OB कवर्ड बाय सेकेंड एरोप्लेन क्या हो जाएगा, 1200 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से ये कैंसिल होगा, 600 टाइम्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1800 किलोमीटर। ओके, तो अब हम लोग के पास में है OA की डिस्टेंस भी है, कितनी है, 1500 किलोमीटर, और OB की डिस्टेंस भी अब हम लोग के पास में आ गई 1800 किलोमीटर। तो ये निकालना तो बहुत ही आसान है। अब ना पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इस वाले ट्राइंगल में। तो अब लिखते हैं, नाउ इन ट्राइंगल ABO एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। O पॉइंट पे, ओरिजिन पॉइंट पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। सो दिस इंप्लाइज दैट कि इनके बीच की डिस्टेंस यानी कि AB की डिस्टेंस, दोनों एरोप्लेन के बीच की डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करनी है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
OA square plus OB square because of Pythagoras theorem. ओके, तो AB स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हम लोग को। OA की वैल्यू कितनी आई है 1500, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और OB की डिस्टेंस कितनी निकली है 1800 निकली है, तो इसका होल स्क्वायर होगा। ओके, तो AB स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 1500 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे 15 का कितना होता है 225 होता है ना, यहाँ पे डबल जीरो है तो जब स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरोस लग जाएंगे। ओके, और 18 का स्क्वायर कितना होगा 324, और यहाँ पे भी 2 जीरो है, जब स्क्वायर होंगे तो क्या हो जाएंगे 4 जीरो हो जाएंगे, और इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 जीरो हो गए, और यहाँ पे 9 4 5, ठीक है। और जब हम लोग AB निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे AB स्क्वायर का, तो यहाँ पे हम लोग को इसका भी स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 549 है, यहाँ पे देखिए इन दोनों पे तो पेयर मिलेंगे हम लोग को, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं अंडर रूट 549 मल्टीप्लाई बाय 10,000 लिख सकते हैं, है ना। तो 10,000 जब इसका पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को 100 मिलेगा जब स्क्वायर रूट करेंगे, और 549 का अलग से निकाल लेते हैं, इसके अगर आप फैक्टर्स करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को 183, अगेन 3 से करेंगे तो 61, तो यहाँ पे देखिए 3 के तो पेयर बन रहे हैं, बट 61 के तो अब कोई पेयर नहीं आएगा, यानी कि 3 तो स्क्वायर रूट के बाहर निकल आएगा, 61 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे 3 इंटू 100 ये स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, और अंडर रूट 61 ये वैल्यू मिली हम लोग को, है ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि AB की वैल्यू यानी कि AB की जो लेंथ है, ये डिस्टेंस जो है वो कितनी है 300 रूट 61, ओके, इतने किलोमीटर। सो दिस इज द आंसर। आई होप ये तीनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।